5 बच्चों की माँ थी। शोहर मर चुका था, भाई हाल न पूछते थे, माँ बाप भी मर चुके थे। ससुराल वालों ने कुछ माँ पास रखा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। ऐसे आमना पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को लेकर मैके आ गई। भाभी ने तंज की, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकते। आमना बच्चों को लेकर कहाँ जाती? शोहर के मरने के बाद तनहा हो गई थी। बुरा हाल था, बच्चे भूख से रोने लगे। बच्चे खाना मांगते थे, लेकिन आमना कहाँ से ला कर देती। फिर किसी ने कहा, वो फलां हाजी साहब बहुत रहमदिल हैं, उनसे मदद मांगो, तुम्हारी मदद करेंगे। आमना उनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने सलाम किया। हाजी साहब ने आहिस्ते से कहा, खैरियत, कैसे आना हुआ? आमना अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? आमना ने रोते हुए कहा, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ, कमरे में ले गए। हाजी साहब आहिस्ते से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना। आमना हैरत से बोली, क्यों? हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, हर माह तुमको पैसे दिया करूँगा। आमना समझ गई कि हाजी साहब की नीयत साफ नहीं है। उसने फ़ौरन से पैसे वापस किए और घर वापस चली गई। बच्चे भूख से निढाल थे, ज़माने की जानिब देख रही थी। सब मतलब के लोग हैं। जब आमना का सब्र ख़त्म हुआ, सोचा 50 रुपए का जहर मिलेगा, खाकर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे पास थे, होटल से खाना खरीदा, जहर खरीदा, खाने में मिलाया और फिर घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले खाना मुझे दो अम्मी। आमना बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं खाना उनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हार कर हाजी साहब के पास जाने का सोच लिया। रास्ते में थी कि सर चकराया और गिर गई। सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल का डॉक्टर आमना को जानता था, क्योंकि कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। आमना का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका था। डॉक्टर अजीज़ देख रहा था क्या हालत बना रखी है। आमना तो बहुत चुलबुली सी, प्यारी सी, शरारती सी थी। जब आमना को होश आया, सामने डॉक्टर अजीज़ खड़ा था। आमना को कुछ हौसला हुआ। अजीज़ ने प्यार से पूछा, आमना ये सब कैसे हुआ? आमना खामोश रही। अजीज़ ने फिर पूछा तो आमना ने अपना दुख बयान किया। और फिर जब अल्लाह किस्मत बदलता है तो मौजज़े होते हैं। अजीज़ को जब बताया कि उसका शौहर मर चुका है, 5 बच्चे हैं, एक हाजी साहब ने रातों का सौदा किया, फिर बच्चों को जहर देने लगी थी। अब बेबस होकर गुनाह करना चाहती थी। डॉक्टर अजीज़ मुस्कुराया और कहा, आमना आओ मेरे साथ। अजीज़ ने आमना को साथ लिया, बच्चों के लिए खाना खरीदा, फिर आमना की तरफ देखकर बोला, आमना, मैं भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मेरी तलाश ख़त्म हुई। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मुझे तुम्हारे 5 बच्चे भी कबूल हैं। कहने को ये नामुमकिन से लग रहा है। कोई डॉक्टर कैसे 5 बच्चों की माँ को अपना सकता है? लेकिन अजीज़ ने आमना को नई ज़िंदगी दी थी, आमना को गुनाह से बचाया था। आमना ने पहले तो इनकार किया, फिर हाँ कर दी। निकाह हो गया। आमना अब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। बच्चे सब पढ़ रहे थे। अल्लाह ने करम फरमाया, अजीज़ ने अपना अस्पताल बना लिया। अजीज़ ने अपने हिस्से की इंसानियत निभा दी थी। उसने मर्द होने का हक अदा कर दिया था। उसने साबित कर दिया था मर्द ढाल भी बनते हैं। अजीज़ नाप नाता आमना को तो शायद आमना या तो बाज़ार की रौनक बन जाती या बच्चों समेत खुदकुशी कर लेती। आजकल हर दूसरी शादीशुदा औरत खुद को कैदी समझती है, शौहर के रवैये से तंग है। वो क्या जाने, आमना बनकर रात को सौदा करना, किसी हाजी साहब जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाना। अगर इज़्ज़त 4 दीवारी में हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, छोटी छोटी बातों पर घर उजाड़ने की बात न करो। और हर दूसरा मर्द अपनी बीवी से तंग है, माना कि बीवी आपको समझ नहीं पा रही या कोई गुस्सा है तो किसी को उम्र भर का दुख न दे। अजीज़ बनकर खुशियाँ बांटें और सहारा बनकर जिएँ। मेरे माशरे का हर मर्द अगर समझ जाए अजीज़ की तरह किसी को ज़िंदगी देना, तो कभी कोई लड़की तवाइफ न बने, कभी कोई माँ खुदकुशी न करे। अगर हर औरत समझ जाए तलाक के बाद का अंजाम, तो हर औरत सब्र शुक्र के साथ हर शिकवा भुलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। हमेशा सब्र से काम लें और अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारिए, क्योंकि खुशियों से गुजारी ज़िंदगी में मज़ा ही कुछ और होता है।